इस वक्त पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बन चुका है। अच्छा, हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसने जम्मू कश्मीर में कर दिया। ठीक है, हम बताएं आइसोलेट होने क्या वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए, दे दो कुछ तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि सभी इस्लामिक कंट्री अब इंडिया को सपोर्ट करने लगे हैं और इंडियन पब्लिक को वीज़ा फ्री एंट्री भी देते हैं। अब तो कश्मीर का नाम कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं लेते, उल्टा कश्मीर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। और अब कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक की रिस्पेक्ट नहीं करते और पाकिस्तानी को वीज़े भी नहीं देते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे? यूरोप तो बहुत दूर की बात है। बेटा, मुझे एक बात याद आ रही है। क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, जो हालत इंग्लैंड की हुई थी ना, अच्छा, तो किसी सहाफी ने चर्चर से सवाल किया था, सर जो हमारे साथ हो गया है इसकी कोई रिकवरी या कभी मुमकिन है? हाँ। उसने एक बात पूछी थी, उसने कहा कि क्या हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है? ठीक है, उन्होंने कहा जी मिलता है। तो उसने कहा इंशाल्लाह एक दिन हम इसी सिचुएशन को या इसी पोजीशन को दोबारा रिकवर करेंगे। हमारे मुल्क में बेटा इंसाफ नाम की चीज खत्म हो गई। अच्छा, किसी भी लेवल पर। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरी तो एक सोच है ना कि यार ये तो हमारे इंटरनल मैटर है। अगर मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज क्या हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए वो कहते हैं हम आपको नहीं बुलाएंगे। आप अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी के साथ कुछ करके देख लें। ठीक है, आपका जो अगर किसी के साथ आपका ज्यादती करते हैं ना, तो आपका पड़ोसी क्या ख्याल है, आपके साथ ठीक रहेगा? ठीक हो गया, नहीं रहेगा, बिल्कुल यही हालात है। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, आपने जैसे कहा नेपर के साथ कुछ करके देख लें। ये इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है। यूएई, सऊदीया, दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है। ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। किसी भी इदारे में देख लें। ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये, इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही हैं कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे, आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद इंडिया को। ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर तो मार्शल लॉ का तो कंसेप्ट ही नहीं, मार्शल लॉ का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा, वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि बुराई गुलाम है, बस ऐसे ही चलते रहेंगे। और अब तो साबित हो गया ना, पहले ठीक है ये कुछ चीजें छुपी हुई थी।
नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है या आपस का मैटर है, लेकिन दुनिया वो देखती है। आपको सारे मोहल्ले वाले या सारे कंट्रीज वाले, हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे हमारे मीडिया पे हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो सा वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं पे इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते पकड़े गए हैं। जबकि जी ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री? आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, तो आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई बेटा? ठीक है, लेकिन आम, ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना, ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे। लेकिन आज हम उनकी गुलाम है। गुलाम किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए, तो वो फिर हमारी गलती है, खुद ही बन गए। नहीं सर, आप देखें ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो, या हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं। नहीं तो फिर अच्छा, ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है, हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कॉम, हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। हर एक के और उसकी वजह यह है कि हमारा एजेंडा कुछ और था, या हमारी लीडरशिप हमेशा मिसगाइड करते रहे। अब आके आप देखें ना, जो हकीकत चीजें बातें हमने अपने दौर जमाने में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो पता नहीं क्या था। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि अब दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करते। इवन अब तो इस्लामिक कंट्री यूएई और सऊदी भी पाकिस्तानी को वीज़े नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाके भीख मांगते हैं या तो क्राइम करते हैं। सऊदी और यूएई में सबसे ज़्यादा क्राइम भी पाकिस्तानी करते हैं। इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात तो पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान में भेजने लगे हैं, और दूसरी साइड ऑलमोस्ट एवरी इस्लामिक कंट्री इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, क्योंकि वो लोग इंडियन पे ट्रस्ट करते हैं। उनको पूरा भरोसा है कि इंडियन अपने काम से मतलब रखते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करते। दोस्तों अब तो यूएई और सऊदी पाकिस्तानी की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान हर दिन कश्मीर करते हैं, और ये दोनों कंट्री कश्मीर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मैटर भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब कश्मीर पे पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।